और हमें कुछ अंदर की बातें समझनी है, कुछ गहराइयों में उतरना है। मैं काफी सालों से देख रहा हूं कि हम जो चीज ठान लेते हैं ना, जो मान लेते हैं, वही हम कर गुजरते हैं। हम मान लेते हैं कि सितंबर का महीना है, टारगेट मंथ है। हम मान लेते हैं कि मार्च का महीना है, टारगेट मंथ है। और हम उस चीज को मान कर उन तैयारियों में जुट जाते हैं और वो तैयारियां करके और हम वो काम कर लेते हैं। लेकिन हम साथ में ये भी मान लेते हैं कि अक्टूबर का महीना है तो थोड़ा डाउन जाएगा। हम मार्च के बाद ये भी मान लेते हैं कि अप्रैल का महीना है तो थोड़ा डाउन जाएगा। ये किसने कहा भाई? अच्छा, भले ऊपर से हम बोलेंगे, लेकिन अंदर हम ये मान लेते हैं कि अक्टूबर का महीना, सितंबर तो टारगेट मंथ था, इसलिए हो गया है। अक्टूबर में तो एक बार थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर हम दिसंबर में वापस से इसको कवर करेंगे। ये हम लोग जो मान्यता बना लेते हैं, इस मान्यता को आज बदलना है। मान आप पूरी 20 सालों के इतिहास में आप चेक कीजिए, जब जब जो हमने मान्यता बनाई, जो हमने मान लिया, वही हम कर गुजरते हैं। अगर आज आप ये मान लो कि अक्टूबर में तो सितंबर से बहुत ज्यादा आसानी से हो सकता है, शब्दों से नहीं, अंदर से, और एक जने से नहीं, पूरी टीम से। अगर हम सब लोग आज ही मान ले और आज से ही उस दिशा में काम करना शुरू कर दें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हम अक्टूबर में, सितंबर से बिजनेस ज्यादा नहीं कर सकते। जो भी चीजें हमें लगेगी, हमें लगेगा कि नहीं ज्यादा करना है, तो हमें इस जगह काम करना पड़ेगा। आज कंपनी ने भी तो सोचा ना कि अक्टूबर में ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है तो ये कुछ करना पड़ेगा, और कुछ किया। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, मेरे अभी इन दिनों बहुत सारी टीम से बात हो रही है। बहुत सारी टीमें तो इतना मानस बना चुकी, इतना मानस बना चुकी, और लोग कह रहे हैं कि और इतनी गर्मी है कि आरसीएम के इतिहास में पहले जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हुए 2010 में, 11 में, उस समय भी इतना माहौल नहीं था जितना आज माहौल है। क्योंकि वहां वो मान्यता उन्होंने रखी नहीं कि भी सितंबर में ज्यादा हो जाता है और अक्टूबर में कम होता है। वो मान्यता शुरू से ही आई नहीं। तो अगर आज जो वक्त है ना, आज जो मौका है, आज सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले मैं यही सबके दिमाग में बिठाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अपने अंदर इस बात को स्वीकार कीजिए, इस बात को दिल में उतारिए कि अक्टूबर में सितंबर से ज्यादा होगा, नवंबर में अक्टूबर से ज्यादा होगा, दिसंबर में नवंबर से ज्यादा होगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्रम में बिजनेस बढ़ेगा। कौन रोक सकता है हमको? हम सब मिलकर इसी दिशा में काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत भी इस चीज को रोक नहीं सकती है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, हम इसी तरीके से ही करेंगे। और चाहे दूसरे लोग कैसे भी करते हो, दूसरे कुछ भी करते हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर हम इस तरह से बिजनेस करते हैं कि एक टारगेट मंथ में ज्यादा करते हैं और उसके बाद 2-3 महीना कम रहता है और फिर हम वापस उस पर लगते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से उस तरीके को हमें बदल देना चाहिए। वो तरीका अच्छा नहीं है, वो हेल्दी तरीका नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, वो आरसीएम के लिए नहीं है। हमें इस तरीके को बदलना चाहिए। और अगर हमारा मन उस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो हमें इस मन को भी बदलना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे मन में ये, अंदर गहरे में ये बात और ये विश्वास में नहीं आएगी, तब तक ये हो नहीं सकता है। विश्वास में आ जाएगी तो क्या नहीं हो सकता है। अब केवल किसी बात के लिए कह देने से, किसी बात के लिए जोश दिखा देने से तो काम नहीं होता। हमें कुछ प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, और तुरंत प्रभाव से उसके एक्शन प्लान शुरू करने होते हैं। फिर भी अगर हम इस विषय पे सोचें कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा ये ग्रोथ, जो रेगुलर ग्रोथ वाला काम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होता रहे, तो मैं सोचता हूँ एक तो हमें प्लान दिखाने का तरीका ही बदलना चाहिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना देना चाहता हूँ। मुझे कल कुछ लोगों के ये मैसेज आए कि हम तो अब कोई भी ज्वाइनिंग 1000 में करते ही नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम दो कि हमारी ज्वाइनिंग इमीडिएट ओके हो। क्योंकि हम अब सीधा डिस्प्ले वाल
पीयूसी पे गए और सीधा डिस्प्ले वाल ओपन कराएंगे। तो हमें आईडी नंबर चाहिए। हम अगर आज ज्वाइन कराते हैं, हमें 2 दिन बाद वो ओके होती है, रेफरेंस नंबर आता है, रेफरेंस नंबर पर डिस्प्ले वाल खुल नहीं सकती है, तो हमारे तो टीमों में इतना जोश है कि हम तो डिस्प्ले वाल के बिना ज्वाइनिंग कराना ही नहीं चाहते हैं। हमें इमीडिएट ओके करने का कोई सिस्टम दो। मैंने कल ही हमारे सारे आईटी टीम से बात की, भाई ये तो चैलेंज का मुद्दा है, कुछ भी करके और आपको ये तरीका निकालना पड़ेगा। और हमने आज उस तरीके को लागू कर दिया है कि आपको बहुत जल्दी केवाईसी ओके हो गए, तुरंत आईडी नंबर मिलेंगे ताकि आप सारी ज्वाइनिंगों को डिस्प्ले वाल के माध्यम से करो। क्योंकि जो इस डिस्प्ले वाल का जो ऑफर का रिस्पॉन्स आया है वो इतना भयंकर है कि अब लोगों को रोकना मुश्किल है। और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि शायद हम इस महीने माल की सप्लाई पूरी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत मतलब हम अपनी सप्लाई को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, हमारे तो काम यही कि चल रहा है अभी। तो मे भी पॉसिबल कि अक्टूबर में थोड़ी बहुत जो पहले जो जग जाएंगे और जो पहले अपनी शुरुआत कर देंगे वो फायदे में रह जाएंगे। और अभी तो क्या है कि माल को लेके और अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। अपने डिपो को बोल देना चाहिए कि तुम भाई माल मंगा के रख लो, अपने पीयूसी पिकअप सेंटर जो वंडर वर्ल्ड क्विक है उनको बोल के रखो कि तुम माल मंगा के रख लो, और अपने डिस्प्ले वाल ओनर्स को सबको बोलो कि, क्योंकि जिसके पास माल होगा ना वही अभी आगे काम कर पाएगा, क्योंकि ये परिस्थितियां आने वाली है। तो सबसे पहला तो है हमें एक प्लान दिखाने का तरीका ये बदलना चाहिए, इसका प्रयोग कर। दूसरी बात, हमें हमारी टीम में जो हमारी मीटिंग्स जब भी होती है तो हमें ज्यादातर मीटिंग्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे करनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले वाल खोलने का हौसला उस आदमी का अच्छा बढ़ता है जो प्रोडक्ट समझ जाता है। अरे आरसीएम में ऐसा आटा है क्या, आरसीएम में ऐसी नमकीन है कि जो राइस ब्रान ऑयल से बनती है, और वो खा के देखता बोले दुनिया की कोई नमकीन इसके सामने टिक तुम बता देना लाके कि आरसीएम का बिस्किट ऐसा है, आरसीएम का ऑयल ऐसा है, आरसीएम में न्यूट्री चार्ज में S5 है, कि गुड डॉट कैसे प्रोडक्ट है, कि गामा ओरिजिन। इतने सारे प्रोडक्ट अगर लोगों को बता दिए जाए तो वो डिस्प्ले वाल के लिए तुरंत राजी होगी। इतने शानदार प्रोडक्ट मैं आराम से कर सकता हूँ, और उसके लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट ट्रेनर, प्रोडक्ट पर बात करने वाले लीडर्स चाहिए, और हमारी सारी बातचीत प्रोडक्ट्स पे होनी चाहिए। और डिस्प्ले वाल की जो बात आती है उसमें हमारी टीमों में सहयोग करने वाले साथी होना चाहिए। नए लोग आएंगे या पुराने भी है जिन्होंने आज तक वो काम नहीं किया है, उनको शुरू शुरू में थोड़ा गाइडेंस चाहिए। वो कैसे खोलना है, क्या खरीदी करनी है, मोबाइल कैसे चलाना है, बिलिंग कैसे करना है। आपने महसूस किया होगा कई लोगों को बिलिंग करना ही नहीं आता, खरीद तो लिया बिलिंग करना नहीं आता है। तो हमारी एक सहयोगी टीम होनी चाहिए। अभी दुनिया में आज कोरोना फैल रहा है तो बहुत सारी समाज सेवा संस्थाएं ऐसी है जो बहुत सारी चीजों को, विभिन्न चीजों को मैनेज कर रही है, कोई खाना बांट रहा है, कोई क्या हेल्प कर रहे हैं। जब हम समाज सेवी लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारा काम तो समाज सेवा से भी बढ़कर है, तो देश सेवा है। तो हमें क्यों नहीं हमारी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरी जिम्मेदारी ले कि आप डिस्प्ले वाल खोलो, बाकी चिंता हम छोड़ दो, हम पर, हम संभाल लेंगे, हम सहयोग करेंगे आपका। तो डिस्प्ले वाल चलाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की टीम होनी चाहिए कि जो भी खोलेगा उसका हम आके बैठते हैं, हम सब कराएंगे और हम चलाएंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ करवाएंगे, आप खोलिए बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि ये ऑफर आया है इसमें आपने देख ही लिया होगा कि 6 महीने काम करना है तब जाके अप्रैल में आपको वो अपना जो गिफ्ट है वो प्राप्त होगा। तो अक्टूबर एक ऐसा महीना है जिसमें हमें किसी को नहीं छोड़ना है। अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी टीम औरों के मुकाबले कमजोर रह जाएगी। सबको समझाइए, सबको सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए, सबसे बातचीत कीजिए, और एक एक जने की डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। और डिस्प्ले वॉल एक्चुअल में क्या है, जब हम मिशन 1 करोड़ लिख दिया ना, और वो मेरी तो आदत आप लोग जानते हैं कि जो चीज बोल दी तो बोल दी बस। बोलने के बाद सिर्फ यही सोचना कि उसको कैसे करना, ये नहीं सोचना कि यार बहुत ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, कैसे होगा, नहीं। आरसीएम में इतनी ताकत है, आरसीएम एक ऐसी महाशक्ति है जिसको इस पूरी राष्ट्र को जरूरत है, पूरे देश को इसकी जरूरत है, आरसीएम जैसे किसी कार्य की
जो इस देश को अच्छा कर सकता है, इस देश के लोगों को अच्छा जीवन दे सकता है। और आरसीएम तो इतनी महाशक्ति है कि 1 करोड़ डिस्प्ले वाल कोई बहुत बड़ी चीज